बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल उम्मे फैशन डिज़ाइनर में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं अपनी न्यू सीखने वाली सिस्टर्स को राउंड कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगी। ये सर्दियों की ड्रेस के ऊपर भी आप बना सकती हैं और जिस तरीके से आपको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ मेरी न्यू सीखने वाली सिस्टर्स को बहुत अच्छे से समझ आएगी। और अगर आप किसी भी साइज़ में बनाना चाहेंगी तो बहुत ही आसान तरीके के साथ आप बना सकेंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के बारे में आपको बताऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले आपने जिस शर्ट के ऊपर भी बनाना है अपना राउंड कलर नेक, उस शर्ट को आपने कट करके रख लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर पेपर पट्टी चाहिए होगी, यानी कि सिंपल बुकरम चाहिए होगा। इसके अलावा कॉलर बनाने के लिए यहाँ पर मैं लट्ठा बुकरम इस्तेमाल कर रही हूँ, ये हार्ड होता है। और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा। अब सबसे पहले मैं अपना नेक कट करूंगी। अब सबसे पहले मैं आपको शोल्डर के बारे में बताऊंगी। ऊपर से जो मेरा शोल्डर है ये है 7.5 इंच और इसके बाद जो आर्म होल है ये मेरा 8 इंच है हाफ। इसके बाद सबसे पहले आपने नेक की मार्किंग करनी है। यहाँ पर मैं 3.25 लूँगी, यानी कि 3.25, यानी कि 3 के बाद 2 लाइन्स एक्स्ट्रा लूँगी। सबसे पहले मैं विड्थ में 3.25 पे एक निशान मार्क करूँगी। इसके बाद मैं लेंथ में 4.25 पर निशान मार्क करूंगी। अब इसके बाद इस लाइन से मैं आगे की तरफ अगेन 3.25 पे एक निशान मार्क करूंगी और यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लूंगी। ये इस तरह मैंने बॉक्स बना लिए हैं। इसी तरह अगर आप मीडियम साइज में बना रही हैं तो ये साइज आपका बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप स्मॉल साइज में बना रही हैं तो आप 3.5 ले लेंगी। अगर आप लार्ज साइज में थोड़ा बना रही हैं तो आप 4.5 भी ले सकती हैं यहाँ पर। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें राउंड नेक की शेप ड्रॉ कर दूंगी। ये इस तरह मैंने राउंड नेक की शेप ड्रॉ कर दी है। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। मार्किंग आपने फ्रंट साइड पे करनी है, बैक साइड पे नहीं करनी। जैसे कि आप देख सकती हैं फ्रंट साइड का नेक मैंने इस तरह कट कर लिए हैं। अब इसके बाद आपने बैक साइड के नेक कट करने हैं। ऐसे आपने बैक साइड की विड्थ भी 3.25 रखनी है और लेंथ में आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर भी आप इस तरह एक बॉक्स बना लेंगी। इसके बाद आप हल्की सी यहाँ पर शेप ड्रॉ कर लेंगी, ये इस तरह। अब इसके बाद मैं इसकी भी कटिंग कर दूंगी। ये इस तरह आपने बैक साइड की भी शेप दे देनी है। अब इसके बाद फ्रंट साइड पे मैं ब्लैंकेट बनाऊंगी। यहाँ पर जो मैंने पेपर पट्टी की विड्थ और लेंथ ली, सबसे पहले आपको ये बताऊंगी। पेपर पट्टी की जो विड्थ ली है ये मैंने 4 इंच के करीब ली है और इसके बाद जो मैंने इसकी लेंथ ली है ये मैंने ली है 14 इंच। अब इसके बाद इसके ऊपर आपने मार्किंग करनी है। जैसे कि ये आप देख सकती हैं ये मैंने इस तरह फोल्ड कर दी है। फोल्ड करने के बाद जो हमारी इसकी विड्थ बनी है ये 2 इंच बन रही है। अब सबसे पहले आपने हाफ इंच पे एक निशान मार्क करना है। अब इसके बाद आपने लेंथ में एक निशान मार्क करना है। लेंथ में सबसे पहले आप 4 इंच पे एक निशान मार्क करेंगी और इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह तिरछा एक निशान ड्रॉ कर देंगी। इस तरह मैंने निशान ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद आपने नीचे की तरफ से लेंथ में निशान मार्क करना है। लेंथ में यहाँ पर मैं 8 इंच पे एक निशान मार्क करूँगी। अगर आप चाहें तो कम भी रख सकती हैं, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकती हैं। अब इसके बाद आपने यहाँ से बिल्कुल 2 पॉइंट्स लेने हैं। अब इसके बाद इस निशान को आपस में मिला देना है। ये इस तरह आपने इस निशान को आपस में मिला देना है। अब इसके बाद इस निशान से बाहर की तरफ आपने 1 इंच लेना है। आप 1 इंच से कम भी रख सकती हैं। कि आप देख सकती हैं इस तरह मैंने निशान लगानी है। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। जैसे कि आप देख सकती हैं ये पट्टी इस तरह मैंने कट कर ली है। अब इसके बाद आपने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देना है। अब जैसे कि आप देख सकती हैं पेपर पट्टी को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, पेपर पट्टी के बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। यहाँ से आप हाफ इंच के मुताबिक रखेंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है। अब इसके बाद आपने करना है, इस फैब्रिक को पेपर पट्टी के साथ इस तरह रखना है और 1 पाँव का मार्जिन रखते हुए पूरी पेपर पट्टी के ऊपर सिलाई लगा। जैसे कि आप देख सकती हैं इस तरह मैंने पेपर पट्टी के साथ से इसे सिलाई लगा के रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद आपने शर्ट की फ्रंट साइड लेनी है। आपने अपनी शर्ट को खोल लेना है।
और इस तरह शर्ट का मिड भी बना लेना है। और इसके बाद आपने इस पट्टी का मिड बनाना है। इस तरह इस पट्टी का मिड बनाने के बाद आपने इस पट्टी को इसके ऊपर रखना है और यहाँ से ऊपर की तरफ हल्का सा निकाल देना है आपने। इसके बाद इस तरह इस पट्टी इसकी मिड की लाइन और शर्ट की मिड की लाइन आपस में मिलनी चाहिए। और इसके बाद आपने पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा के इसे सेट की आप देख सकती है फ्रंट साइड के ऊपर मैंने पट्टी को अटैच कर दी है। और आप अपनी आसानी के लिए कॉमन पिन भी लगा सकती हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कॉमन पिन लगा के इसे अटैच किया है और इसके बाद सिलाई लगाई है। से मैं ये कॉमन पिन उतार दूँगी। अब इसके बाद आपने ये करना है मिड से कट कर देना है पर आपने बहुत एहतियात से कट करने हैं, आपकी जो सिलाई है वो कट ना हो। आपने कट कर लेना है और यहाँ से भी आपने हल्की सी इसकी शेप देनी है। अब इसके बाद आपने इसे बैक तरफ फोल्ड कर देना है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, और इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेना। अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं जो पट्टी है मैंने बैक तरफ फोल्ड कर दी है और इसके बाद बाहर की तरफ मैंने हेमिंग कर दी है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा भरा हुआ फैब्रिक था हमारा ऊपर की तरफ से, ये आपने कट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इसकी बैक तरफ फैब्रिक लगाना है, नीचे की तरफ फैब्रिक लगाना है। यहाँ पर ये फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। इसकी सबसे पहले मैं आपको लेंथ और विड्थ बताऊंगी। यहाँ पर जो मैंने इसकी विड्थ ली है ये मैंने 4.5 इंच ली है और इसके बाद ये इसकी जो मैंने लेंथ ली है ये मैंने 11 इंच के करीब ली है। यहाँ पर आप इसकी लेंथ कम भी ले सकती हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस पट्टी को इस तरह फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है और इस तरफ सिलाई लगानी है जहाँ से ये ओपन है, और इसके बाद इसे आपने सीधा कर लेना है। फिर इसके बाद आपने ये करना है, इस पट्टी को नीचे की तरफ लगाना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ 4 इंच पे एक निशान मार्क करना है। इस तरफ भी 4 इंच पे एक निशान मार्क करेंगी और दूसरी तरफ भी 4 इंच पे एक निशान मार्क करेंगी। और इसके बाद जो आप पट्टी लगाएंगी वो इस निशान के नीचे की तरफ ही लगाएंगी। अब यहाँ पर आपने किसी भी नोकदार चीज़ से इसकी नोक्स बना के इसे सीधा कर लेना है। अब इसके बाद आपने इस पट्टी का मिड करना है। मिड करने के बाद इसे अटैच करना है। तरह आप पट्टी का मिड बना लेंगी। अब सबसे पहले इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगी। अब जहाँ पर आपका निशान था वहाँ पर आपने इस पट्टी को रख देना है और जो आपकी बंद वाली साइड होगी वो आप ऊपर की तरफ रखेंगी। लेनी है। इसके बाद यहाँ से आपने इसे पक्का कर लेना है। इस तरह पक्का करने के बाद आपने इस फैब्रिक को नीचे की तरफ रखना है और इस पट्टी के कॉर्नर्स पर बारीक बारीक सिलाई लगा लेनी है। ये इस तरह सिलाई लगा के आपने रेडी कर लेना है। इस तरह हमारी पट्टी बनके रेडी है और इसकी बैक तरफ से भी आप ये देख सकती हैं, यहाँ से जितने एक्स्ट्रा भरा हुआ फैब्रिक होगा ये आप कट कर देंगी, ये इस तरह। अब इसके बाद आपने क्या करना है, बैक साइड इसके साथ अटैच करनी है। अब इसके बाद आपने शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। जैसे कि आप देख सकती हैं शोल्डर की सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसके बाद मैं कॉलर की मेजरमेंट करूंगी। वो आप किस तरह करेंगी, शर्ट को इस तरह फोल्ड कर देंगी। जैसे कि आप देख सकती हैं ये इस तरह मैंने कॉलर की मेजरमेंट करने के लिए शर्ट को सेट कर ली है। अब इसके बाद आपने इस नोक से इंची स्टेप को इस तरह रखना है और इसके बाद जिस तरह आपकी गुलाई की शेप बनी हुई है सेम इसी तरह आपने अपनी इंची स्टेप को घुमाना है। पर जो मेरी कॉलर की मेजरमेंट बन रही है वो 10 इंच बन रही है। अपना कॉलर कट करूंगी। कॉलर कट करने के लिए मैं अपनी पेपर पट्टी यूज़ करूंगी। यहाँ पर ये मैंने हार्ड वाली पेपर पट्टी ली है जिसे हम लट्ठा बुकरम भी बोलते हैं। ये मैं कॉलर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी जो मैंने लेंथ ली है ये मैंने 4 इंच ली है और जो मैंने इसकी विड्थ ली है ये मैंने ली है 16.5 इंचेस। अब इसके बाद आपने इसे इस तरह फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपने फोल्ड वाली साइड से आगे की तरफ निशान मार्क करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने बैक साइड की विड्थ का निशान मार्क करना है और इसके बाद इस निशान से नीचे की तरफ आपने
फ्रंट साइड की लेंथ का निशान मार्क करना है। जो मैंने लेंथ ली थी वो मैंने 4 इंच ली थी। ये इस तरह आपने 2 निशान मार्क कर लेने हैं। ये बैक साइड की विड्थ है और ये हमारी है फ्रंट साइड की लेंथ। इसके बाद आपने इस निशान को सीधा ड्रॉ कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस निशान से हल्की सी शेप देनी है। ये इस तरह आपने हल्की सी इस निशान से शेप देनी है। अब इसके बाद आपने कॉलर की मेजरमेंट करनी है। यहाँ पर जो मेरी कॉलर की मेजरमेंट थी वो 10 इंचेस थी, तो आपने इस तरह राउंड में इस शेप को घुमाना है और इसके बाद जहाँ पर आपका 10 बन रहा है वहाँ पर आप इस तरह एक निशान लगा लेंगी। फिर इसके बाद आपने करना है, इस निशान से ऊपर की तरफ 1 इंच लेना है। जितनी आप कॉलर की विड्थ रखना चाहती है उस हिसाब से आप लेंगी। यहाँ पर मैं 1 इंच रखना चाहती हूँ तो 1 इंच पे इस तरह निशान मार्क करूँगी। इसके बाद मैं 1 इंच पे निशान मार्क करके ऊपर की तरफ राउंड में शेप दे दूँगी। यहाँ मैंने 1 इंच पे निशान मार्क कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ से मैं हल्की सी शेप दूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ से नोक वाला भी बना सकती है, लेकिन यहाँ पर हल्की सी शेप दे देनी चाहिए। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। सबसे पहले आपने इस तरह कॉमन पिन लगा लेनी है, उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह राउंड कलर मैंने अपना कट कर लिया। अब इसके बाद इसे अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देना है। अब जैसे कि आप देख सकती हैं पेपर पट्टी को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रख के पेस्ट कर दी है आयरन की मदद से। अब इसके बाद आपने सिलाई लगानी है, लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, पेपर पट्टी के बाहर की तरफ से सिलाई का मार्जिन रखते हुए 1/2 इंच से थोड़ा सा कम रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। ये इस तरह। अब इसके बाद आपने सिलाई लगानी है। सिलाई आपने पेपर पट्टी के साथ इस फैब्रिक को रखने हैं और इस तरह राउंड में सिलाई लगा देनी है। और इसके बाद आपने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया है इसके ऊपर इस तरह रखने हैं। इसके बाद इस फैब्रिक के साथ आपने इसे अटैच करना है और इसके कॉर्नर से इस तरह राउंड में सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेना है। अब जैसे कि आप देख सकती हैं पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ मैंने सिलाई लगा ली है और इसके अलावा इसके अंदर भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। यहाँ से आप इस तरह 1/2 इंच से भी थोड़ा कम रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगी और जहाँ पर आपकी गुलाई होगी वहाँ पर आप हल्के हल्के कट्स लगाएंगी। और इसके अलावा आप बाहर से भी सिलाई का मार्जिन रखते हुए कट कर देंगी। यहाँ से भी आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक हल्का हल्का कट कर देना है। इस तरह मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है और जहाँ पर मेरी गुलाई थी वहाँ पर मैंने इस तरह हल्के हल्के कट्स भी लगा दिए हैं। तो बाहर की तरफ से भी यहाँ से भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दी है। ब्लैक फैब्रिक है इसलिए ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा। अब इसके बाद आपने आयरन करना है। आयरन करने के बाद इसे सीधा करना है, लेकिन आयरन करने से पहले आपका ये जो नीचे वाला फैब्रिक है इस फैब्रिक को आपने पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ रख के इस तरह आयरन कर लेना है। इससे क्या होगा, आपकी एक नीचे की तरफ लाइन बन जाएगी। आप लाइन चौक की मदद से भी इस तरह साथ साथ बना लें। ये आप अपनी आसानी के लिए लाइन बनाएंगी। सिलाई लगाएंगी तो आपकी जो सिलाई होगी बहुत ही नीटनेस के साथ लग जाएगी। ये इस तरह आपने लाइन बना लेनी है। इस निशान के ऊपर आप सिलाई लगाएंगी तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आपकी सिलाई लग जाएगी। और इस तरह आपने सीधा करके इसे अच्छे से आयरन कर लेना है। ये मैं आपको आयरन करके दिखाती हूँ। कि आप देख सकती हैं कॉलर को मैंने इस तरह प्रेस कर लिया है अच्छे से। इसके बाद जो नीचे की तरफ मैंने एक्स्ट्रा भरा हुआ फैब्रिक था, इस फैब्रिक को मैंने इस कॉलर के ऊपर इस तरह ऊपर की तरफ रखा है और इसके ऊपर अच्छे से आयरन किया है। आयरन करने से क्या हुआ है, नीचे की तरफ मेरी एक लाइन बन चुकी है, ये आप देख सकती हैं। अब ये जो लाइन बनी है इस लाइन के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। इससे पहले अब आप क्या करेंगी, इस कॉलर का हाफ करेंगी और एक मिड लाइन बनाएंगी। ये इस तरह आप मिड लाइन बना लेंगी और इसके बाद आप शर्ट लेंगी। शर्ट की यहाँ पर आपने बैक साइड लेनी है और इसके बाद इस कॉलर को जहाँ पर आपने मिड लाइन बनाई थी इसका मिड और शर्ट का मिड आपस में मिलना चाहिए और इस तरह आप इसे रखेंगी। और ये जो आपने लाइन बनाई थी इस लाइन के ऊपर आपने अब सिलाई लगानी है। इस तरफ से आपने इस तरह और इस तरह राउंड में इस तरह लाते हुए एंड तक कंप्लीट कर देना है इसे। और इसी तरह दूसरी तरफ भी आप इसे कंप्लीट कर, यहाँ पर आपने इसका मिड और इसका मिड आपस में मिलाते हुए सिलाई लगानी है।
यहाँ पर आपने इस तरह पक्का कर देना है इसे। अब दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। तरह मैंने अटैच कर लिया है। अब इसके बाद आपने इस कॉर्नर से इस फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखने हैं और इसके बाद जो हमारा ये कॉलर है इसे ऊपर की तरफ इस तरह ले आना है और इसके बाद आपने इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह मैंने कॉलर रेडी कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसके फ्रंट की तरफ बटन्स लगाऊंगी। ये रेडी करके आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये आप देख सकती हैं ये इस तरह मैंने मिड में बटन्स लगा के इसे रेडी कर लिया है। नीचे की तरफ मैंने इस पट्टी के ऊपर टिच बटन अटैच किए हैं। आप जितनी ऊपर रखना चाहिए उस हिसाब से ऊपर रख सकती हैं। इस तरह हमारा राउंड कलर नेक बन के रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज के इस वीडियो में आपको राउंड कलर नेक बनाने की बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर आप किसी भी साइज़ पे बनाना चाहेंगी तो इस मेथड को फॉलो करके बहुत ही आसान तरीके के साथ बना सकेंगी। इंशाल्लाह मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।